आप देखिए कि कितना कितना घटना संसार में होता जा रहा है, हो रहा है और होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। 25 तारीख रात को भी हमारे चर्च में हादसा हुआ, आपको मालूम होगा। हम लोग सब सोने जा रहे थे, उस समय देख रहे इधर साउंड बॉक्स जो लगा हुआ था, इलेक्ट्रिक का सारा डेकोरेशन हुआ था, किसी ने आग लगा के चला गया, बल्ब सब काट दिया। वो एक बाहर का कोई लड़का चिल्ला चिल्ला करके बोला, अंकल अंकल आपका चर्च में आग लग गया है। जब हम लोग दौड़ के जाके देख रहा है, चर्च में जल रहा है पीछे तरफ वो बॉक्स, और अगर 10-15 मिनट जलता होता तो आग और बढ़ता। आग वो जाली के अंदर से अंदर घुसता, वहां पर पूरा बाइबल का रैक रखा हुआ था, उसमें आग लग सकता। फिर हम लोग रात को उसको कुआं से पानी निकाल के बुझाए, कॉलोनी के लड़के लोग आ गए। तो क्यों मैं ये बातें बता रहा हूँ, ऐसी बहुत सी घटनाएं। मैं भी जब कार लेके जाता हूँ, कल भी हम लोग मामा गए थे, चिंटू हमारा चिंटू भाई का ससुराल में गए थे, थोड़ा घूम के आए, बहुत दिन से बुलाए थे, आया उनकी फैमिली के साथ गए थे। और रात को जब हम लोग 10 बजे लौट रहे वहां से, तो उनका घर से मेन रोड तक आने के लिए वो आपको ढलाई का रास्ता है, 10 फीट का रास्ता है। हम स्लोली आ रहे हैं, चिंटू भाई और उनका सड़ू भाई दोनों हम लोग को रास्ता दिखा दिखा के आगे जा रहे हैं, और पता नहीं कैसा सामने का चक्का उतर गया साइड में। लेकिन उतर गया, इतना नीचे था, अगर पूरा प्रभु का अनुग्रह नहीं होता तो गाड़ी फंस जाता पूरा अंदर नीचे जाके। लेकिन फिर पता नहीं कैसे अंदर मोड़ दिया, चक्का उड़ गया। चली बोला क्या हो, चिल्ला रही जमीन, लेकिन निकल गया। हम लोग दया से हम लोग रात को आके सुरक्षित है। प्रति क्षणमो, प्रति निमिषमो, प्रति समयमो దేవుడు తన కృప మన మీద ఉంచుతున్నాడు। आप संडे को सिर्फ एक दिन आते परमेश्वर आराधना देने के लिए, ఆదివారం ఒక్క రోజు మీరు దేవుని ఇంటికి వస్తున్నారు ఆరాధించడానికి, వారం అంతా దేవుడు మిమ్మల్ని కాపాడుతున్నాడు। ఎంత ఇస్తున్నారు దేవుడు? अगर सारा सप्ताह आप काउंट करेंगे परमेश्वर आपको कितना क्या दे रहा है, उसके बदले आपका ये 2 घंटे का आराधना कुछ मायने नहीं रखता। అర్థమవుతుందా? వారం అంతా దేవుడికి మీకు మీద ఎంత కృప చూపిస్తున్నారు, అది మీరు క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే ఈ వారంలో ఒక్క రోజు వచ్చేసి దేవుడికి ఆరాధించడం అది ఏం కూడా గొప్పది కాదు। ఏదో నేను ఎంతో సమయం ఇచ్చాను దేవుడికి, 2 గంటలు అయిపోయింది ఆరాధన, 12 గంటల వరకు కూర్చున్నాను, 1 గంట వరకు కూర్చున్నాను, ఏం क्या मेरे प्रियो, प्रभु की प्रेम को, प्रभु की दया को, प्रभु के जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंसिस्टेंट ग्रेस जिसको होता है, लगातार उसकी करुणा को आप भूलिए मत, और उसको धन्यवाद और उसकी स्तुति, उसकी बड़ाई करना सीखें। आप देखिए कि आप प्रभु के साथ जितना लगे रहेंगे ना, जितना अधिक समय आप परमेश्वर के साथ व्यतीत करेंगे, आप खुद देखिएगा कि कैसे आप दिन प्रतिदिन आप प्रभु के पहचान में, प्रभु की सुंदरता में आप बढ़ते जाएंगे। ఎంత మీరు దేవుడికి సమీపంగా ఉంటారు, దేవుడితో సహవాసం కలిగి ఉంటారు, ప్రతిరోజు మీ జీవితంలో మార్పు మీరు కలుగుతారు, మీ జీవితంలో నూతన పరుస్తారు మీరు। You will see there will be change, आपकी जीवन में बदलाव आता रहेगा। ये मेरा अनुभव है। मैं कोई धर्मी आदमी नहीं हूँ, आप मत समझिए कि मैं बहुत धर्मी आदमी हूँ, यहाँ सारा कपड़ा पहन के खड़ा हूँ कि बहुत स्पिरिचुअल हूँ, स्वर्ग में उड़ रहा हूँ, अभी मेरे 4 पंख लगे स्वर्ग जाने वाला, ऐसा नहीं हूँ। मैं भी ठीक आपकी तरह मनुष्य हूँ, मुझ में भी वो लहू वो मांस है, मुझ में भी वो आत्मा है जो आप में है। मैं भी संसार के लोगों के बीच में जी रहा हूं, संसार के हालातों के साथ मुझे लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। अनडिजायर्ड अनवांटेड परिस्थिति मेरे जीवन में आते हैं, बीमारी आती है मेरे पास, आर्थिक समस्या मेरे पास आती है, कभी कभी गलतियां मेरे जीवन से होती है, कभी कभी नाराजगी में भी होता हूं। Many things happens in my life, लेकिन इन सारी चीज को एक तरफ में रखता हूं, दूसरे तरफ I take it's as a privilege and it's a first priority in my life to keep connect with my Lord।
इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद हमेशा मेरी ये चाहत रहता है कि कुछ भी हो जाए, मैं लेकिन अपने परमेश्वर के साथ में अपना समय मुझे बिताना है। मुझे अपने परमेश्वर के करीब आना है, मुझे घुटने में आना है, मुझे उसके उपकारों को स्मरण करना है, उसकी आज्ञाओं को देखना है मेरे जीवन में क्या करता है। और जब आप अपने हालातों को परमेश्वर के साथ ऐसे आप एनालाइज करेंगे, आप ऐसा परमेश्वर के साथ में अपने परिस्थितियों को समझ पाएंगे, आप परमेश्वर से कभी दूर नहीं होंगे। You will never go away from the Lord. क्योंकि आपको हर समय परमेश्वर के करीब आना है और अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर को बताना है। प्रभु, मेरी जीवन में परिस्थिति है, वैसे तो आप उधार पा चुके हैं, మన అందరూ రక్షణ పొందాం, నేను కూడా పొందాను, మీరు కూడా పొందారు, మేము అందరూ పొందాం, బాప్తిజం సాక్ష్యం ఇచ్చాం. అయితే అదే మనకి ఫైనల్ మన జీవితం కాదు. దట్ ఇస్ నాట్ అవర్ ఫైనల్ లైఫ్. ఫైనల్ లైఫ్ ఎప్పుడు అవుతుందండి? మేము ప్రతిరోజు దేవుడితో నడవడానికి, ఆయనతో జీవించడానికి, ఆయన కోసం సాక్ష్యంగా నిలబడడానికి మేము ప్రయాసపడాలి. उसके लिए गवाही बनने के लिए, उसके साथ चलने के लिए और उसको अपने जीवन में प्रथम स्थान देने के लिए. और ये परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से चाहता है. ये साल में आपका जीवन कैसा था, क्या नहीं था, वो आप जानते हैं. आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है. మీరు ఎవరికి చెప్పడానికి అవసరం లేదు. మీ బలహీనత దేవునికి తెలుసు, మీ శక్తి కూడా తెలుసు. परमेश्वर आपकी कमजोरी को जानता है और आपके जीवन की अच्छाइयों को भी परमेश्वर जानता है. कहां कहां आप परमेश्वर के लिए आप खड़े हुए और कहां कहां आप परमेश्वर के सामने में परमेश्वर के लिए आप गिर दिए, ये भी परमेश्वर को मालूम है. देखिए, परमेश्वर और शैतान दोनों के बीच में आप खड़े हैं. वन ఒకవైపు సాతాను ఉన్నాడు, ఒకవైపు దేవుడు ఉన్నాడు. ठीक है. अब बात क्या है कि परमेश्वर आपके दो चीज को देखता है और आपको उन परिस्थितियों से निकालने की कोशिश करता है. దేవుడు మీ జీవితంలో రెండు పరిస్థితులు ఉంటాయి. एक क्या है कि आपकी अच्छाई को देखता है और आपकी कमजोरियों को भी देखता है. और परमेश्वर आपकी कमजोरियों को वो नजरअंदाज करता है, माफ करता है, आपकी अच्छाई से आपको आगे लेके जाना चाहता है. మీరు ఉన్న చెడ్డ విషయము ఆయన నిర్లక్ష్యం చేసి మీలో ఉన్న మంచితనం చూసి మీకు కొనసాగడానికి మీకు దేవుడు ఎప్పుడు కూడా ఆశ. लेकिन शैतान की क्या कोशिश रहता है? आपकी अच्छाई को आपसे निकालने के लिए సాతానికి ఏం ప్రయాసం ఉంది? మీరు ఉన్న మంచితనం తీసివేసి మీరు ఉన్న చెడ్డతనానికి ఇంకా ముందుకు తీసుకుంటారు. आपके अंदर की तमाम बुराइयों को सामने लेकर आने. देखिए, अब दो व्यक्ति के बीच में आप खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूं, हम सब खड़े हैं. The church is standing betwixt one side is devil and one side is God. और आपको देखना पड़ेगा कि परमेश्वर की चाहत को आप अधिक महत्व देते हैं या शैतान की चाहत को आप अधिक महत्व देते हैं. सप्ताह भर, साल भर 52 सप्ताह में आप खुद महसूस किया होगा कि कितना जगत आपको खींचा. हाउ मच द वर्ल्ड अट्रैक्टेड टू यू. कितना आपको परमेश्वर खींचा आपकी तरफ. और आप किसके पक्ष में रहे? आप किसके पक्ष में रहे? यह आपका खुद का सवाल है. लेकिन उसके बावजूद भी देखिए, परमेश्वर आपके प्रति सेम हृदय रखता है. అట్టిమైన మనసు దేవుడు ఇప్పుడు కూడా మీకోసం ఉంచుతున్నాడు అంటే నా పిల్లల జీవితం నుంచి చెడ్డతనం తీసేసి మంచితనంలో తనకి ముందు తీసుకుని వెళ్ళాలి. परमेश्वर की हमेशा ये प्रयास है आपके अंदर से बुरी बातों को निकाल कर आपके अंदर अच्छाइयों को आगे बढ़ाने के लिए. ये साल में आप इन कुछ बातों को जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको आप ध्यान में रखिएगा, जो आपको जरूर आने वाले वर्ष के लिए परमेश्वर आपको सहायता करेगा. आइए मेरे साथ आप निकालें
दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय 29 और 23 से और 24। सेकंड तिमोथी चैप्टर 2 23 and 24। రెండు తిమోతి 2 అధ్యాయము 23 24। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, हाँ। और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, हाँ। उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर, हाँ। पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रह, हाँ। क्योंकि तू जानता है कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। 23 और 24 दोनों हो गया। प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, हाँ। और वो सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशीलता हो। తెలుగు చదువుతారు ఒకసారి। 22 అధ్యాయము 23 24। నీవు యవ్వనేచ్ఛల నుండి ఆ. పారిపోము. ఆ. పవిత్ర హృదయములై ఆ. దేవునకు ప్రార్థన చేయే వారితో కూడా ఆ. నీతిని, విశ్వాసము, ప్రేమను, సమాధానమును ఆ. వెంటాడుము. ఆ. నేర్పలేని మూడుల ఆ. ఉత్తరములను జగడములను గుర్తించేని ఆ. తిరిగి అట్టి వాడిని విసర్జించుము. ఆ. నిత్య విషయమైన అనుభవ జ్ఞానమును వారికి కలుగుటకే ఆ. దేవుడు ఒకవేళ ఉమ్. ఎదురున్నాడు, వారికి మారు మనసు దయచేయుము. बस यहाँ पर पौलुस का शिक्षा तिमोथी के लिए इस पत्री में है। पौलुस इससे पहले भी तिमोथी को पहला तिमोथी 4:12 में भी उसने कहा कि तू जवानी की अभिलाषा से भाग जा, तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, फिर से पढ़िए उस आयत को। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, हाँ। और शुद्ध मन से प्रभु का नाम ले, शुद्ध मन से प्रभु का नाम ले, और उसके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। पौलुस का ये पौलुस तिमोथी के लिए ये एनकरेजमेंट था। ఇది ఒక ఉత్సాహంతో ఉన్న ఇది మాట ఏమంటే, నువ్వు ఈ లోకంలో ఉన్న ఆసక్తి నుంచి నువ్వు పరిగెత్తి వెళ్ళిపో। संसार की अभिलाषा से भाग। जवान का मतलब केवल जवान नहीं है, हर किसी को समझाया जाता है। जब भी हम पढ़ते हैं ये मेरे लिए है, जब भी आप पढ़ते हैं वो आपके लिए है। और देखिए संसार, मैं अभी आपको बोला कि संसार हमेशा एक आकर्षण मेरे और आपके लिए रखा है, जिसके प्रति हम पागल रहते हैं। हर विश्वासी के जीवन में उसकी आकर्षण उसको खींचता है। कभी तो पैसों का आकर्षण होता है, कभी तो चोरी का आकर्षण रहता है, कभी तो संसार के दोस्तों के साथ मौज मस्ती का आकर्षण रहता है, कभी तो कुछ लोगों का आकर्षण क्या झगड़े करते, थोड़ी सी बात में झगड़ लेते हैं। उड़िया में ये बात हम लोग हमेशा बचपन में सुनते थे, कौनटा वाले लुगा बोलेगी भी लोग मतलब क्या है, अपना कपड़ा जबरदस्ती कांटे का बगीचा में डाल दिया। ముళ్ళు బగాన్ ఉంటది కదా, తన మీద మీ బట్టలు వేసుకొని ఇష్టంగా వేసుకొని ఎందుకు ఇక్కడ ముళ్ళు వేసారు అనేసి దొంగలాడతారు। जबरदस्ती कांटे के तार में अपना कपड़ा डाल के झगड़ा करते हैं। फिर और भी बहुत से ऐसे आकर्षण है जिसके पीछे हम आकर्षित रहते हैं। स्पेशली संडे विश्वासियों को शैतान ज्यादा आकर्षित करता है। किस तरफ? संडे संसार के लोगों की तरह विश्वासियों को संसार आकर्षित करता है, और इसीलिए संडे के दिन ही लोगों के पास ज्यादा काम होता है। जो काम नहीं रहता है वो काम संसार का उस दिन उनके पास आता है, और उन लोग क्या करते हैं, परमेश्वर की सेवा को सेकेंडरी में रखकर संसार के काम को प्रायोरिटी देते हैं। मुझे कहना भी दुख है, मन में भी दुख है, और मेरे से बहुत अधिक दुख उस परमेश्वर को भी है। साल का आखिरी सप्ताह है, 2024 का ये संडे और फिर नहीं आएगा। ఈ వారం ఇంకా రాదు, ఇది చివరి ఆదివారం। आज मंडली के लोग कहाँ हैं पता नहीं किस ऐसे आकर्षण ने उनको परमेश्वर घर में आने से रोक दिया। ये आकर्षण వాళ్ళకి ఈ చివరి వారంలో కూడా దేవుని ఇంటికి రావడానికి ఆటంకపరిచేదానికి లేదు।
लेकिन आप एक बात ध्यान के रखिए मेरे प्रियो, कि यदि आप हमेशा संसार के प्रति आकर्षित रहेंगे, एक दिन संसार आपको उस जगह पहुंचाएगा जहां से परमेश्वर भी आपको ला नहीं सकता वापस। ఈ లోకము ఆకర్షించి తొలుగుగా ఎక్కడికి తీసుకుని వెళ్తుందంటే అక్కడి నుంచి మీరు తిరిగి రావడానికి దేవుడు కూడా। इसलिए वो क्या बोलता है कि तू जवानी की अभिलाषा से तू भाग। और एक सुंदर बात वहां लिखा, मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा शिक्षक है। इसका मतलब वहां क्या लिखा कि सेवकों को कैसा होना चाहिए, प्रभु के दासों को। पढ़िए फिर से 24। प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, और वो सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। बहुत डर लगा ये बात जब मैं पढ़ा, ఇది చదివినప్పుడు నాకు చాలా భయమైంది। ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, कोई आपको सुनाने के लिए या आपको दिखावे के लिए बता। जब ये बात पढ़ा, प्रभु पता नहीं साल भर में मैंने कहां झगड़ लिया, किस किस के साथ झगड़ा किया मैंने, जाने में भी किया, अनजाने में भी किया। मान लीजिए कोई मेरे साथ कुछ किया, उसके बारे में मैं दूसरों से मैं आलोचना कर रहा हूं, यानी कि मेरे अंदर उस झगड़े की भावना और बढ़ा रहा हूं, मैं उसको और जटिल बना रहा हूं। और प्रभु के दासों का ऐसा नहीं। प्रभु के दास का मतलब क्या, जो मैं यहां खड़ा हूं मैं प्रभु के दास हूं। నేనే సేవకుడు ఇక్కడ నిల్చున్నానా? బైబిల్ बताता हम सब परमेश्वर के दास और दासी हैं। మేమందరూ దేవునికి దాసరాలు మేము। We are all servants of God. Those who serve the Lord, they are servants. Those who worship the Lord, they are servants. Those who honor the Lord, they are servants. जो परमेश्वर का आदर करते हैं, जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, वो सिर्फ सेवक है। हाँ, कैटेगरी है, प्रभु के घर में अलग अलग जिम्मेदारी दिया गया है। कोई सेवा करता है, कोई घर का साफ सुथरा करता है, कोई वचन देता है, कोई खाना बाजार से खरीद के लाता है, अलग अलग काम करते हैं। बट वी आर ऑल सर्वेंट्स। और यहाँ पर देखिए कि ये बहुत जरूरी बात है। साल के आखिरी में आप एक बार प्रभु से पूछिए कि मैं उद्धार पाया हूं, बपतिस्मा की गवाही में हूं, प्रभु तेरा बेटा और बेटी के रूप में तेरे घर में हूं, पर मैं साल भर में मैं कहां लड़ाई की, कहां मैंने झगड़ा। क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में लड़ाई की कोई परिभाषा नहीं है। మన యేసు ప్రభు మన దేవుని చరిత్రలో కొట్లాడడం, పోరాటం చేయడం, తిట్టుకోవడం అది అసలే नहीं। इसलिए पौलुस तिमोथी में बात बताया कि तुम मेरे दास बनने, प्रभु के दास बनने जा रहे हो, और तुम कैसे जीवन में हो। इस साल के आखिरी में सबसे पहला आप एक अनुताप, एक रिपेंटेंस अपने जीवन में करें कि प्रभु मुझे संसार की अभिलाषा से भागना है। यदि मैं आपका बेटा और बेटी हूं, और प्रभु मुझे एक बिना झगड़ा का स्वभाव से जीने का मुझे एक हृदय मुझे दीजिए। किसी भी विषय के लिए, घर में खाने पीने के लिए लड़ाई झगड़ा करते हैं ना। अगर कोई खाना पीना में थोड़ा तकलीफ हो गया, गलत बन गया, उसने दाल जल गया या भात जल गया, उसके लिए भी घर में लड़ाई होता है। देरी हो गया खाना बनने में, उससे भी लड़ाई हो जाता है। और ये जो लड़ाई की, ये झगड़ा की आवश्यकता है। बाद में वो क्या होता है, अपना घर का झगड़ा कहाँ होता है, प्रभु के घर में अभी आ जाता है। ఇందులో తగు దేవుడింటికి కూడా వస్తాయి, పరమేశ్వర గమ్యంగా దేవుడింటికి వచ్చేసి ఒకరితో మాట్లాడు, సరిగా మాట్లాడు, एक दूसरे से बात सही तरीके से नहीं करेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे ठीक से, वो इधर से आने से उधर से निकल जाएंगे। इसलिए प्रभु चाहता है कि आप अपने आप को एक प्रेम से भरा हुआ स्वभाव में, सबसे मिलनसार के स्वभाव में जीने के लिए एक निर्णय लीजिए। प्रभु ये साल नहीं कर पाया, कम से कम अगले साल कभी నూతన సంవత్సరంలో ఒక మారు మనసు పొందిన, क्योंकि
आपका वर्शिप इन सारी चीजों के साथ जुड़ा है। उसे तो प्रभु कहता है ना, वो होठों से मेरी आराधना करते पर उनके हृदय में मैं नहीं हूं। వాళ్ళ నోటితో నన్ను ఆరాధిస్తున్నారు, వాళ్ళ మనసులో నేను. ఒకవేళ మన జీవితంలో కలవర కలిగి ఉంటే, మన మనసులో ఒకరు విరోధంగా మాటలు కలిగి ఉంటే, అట్టిమైన మెదడుతో మేము ఆరాధన చేయలేము. We cannot worship a God if we have bitterness about someone. इसलिए हमारा मंडली का जो दर्शन है, विश्वासी मंडली का दर्शन है, भाई भक्त सिंह का दर्शन है, हर रविवार को मेज इसलिए रखा जाता है कि every week you must examine yourselves that whether you are worthy in your spiritual work. आप अपने आत्मिक जीवन में योग्य चल रहे हो या नहीं चल रहे हो, विश्वास में चल रहे हो कि नहीं, उसके स्वभाव में जी रहे हो नहीं। इसलिए देखिए, अभी हम गए थे लास्ट 15 संडे को, मैं यहाँ नहीं था, खड़े गुरु नानक हल्दिया में था। एक और फेलोशिप में मुझे वहां सेवा के लिए बुलाया गया था। वहां पर एक सेवक जाके हो गया, वचन हो गया, सब होने के बाद में रोटी बांट रहा है। बांटने से बोला, आइए ये प्रसाद ही हम लोग लेते, प्रसाद बोल रहा है, सैक्रमेंट। बाद में मेरा फिर मैसेज था, मैंने उनको क्लियरली बोला, यू मस्ट नो व्हाट इज दिस इज नॉट प्रसादी। ये मंदिर में चढ़ाया जाने वाला या देवी देवताओं के सामने चढ़ाया जाने वाला ये प्रसादी नहीं है। उनके सामने देवी देवता के सामने चढ़ा दो प्रसाद, तो हम खाते, बट दिस इज द लिविंग बॉडी ऑफ गॉड। ये जीवित शरीर है हमारा परमेश्वर का, సజీవుల శరీరము రక్తం ఇందులో ఈ బలులు ఉంచినాయి। అది ప్రసాది కాదు, అది దేవుని దేహం, దేవుని శరీర, దేవుని రక్తము, అది పరిశుద్ధమైన రక్తం। और इसलिए ये मेघ मेरे और आपके लिए इसीलिए स्मरण दिलाया जाता है। इस कलीसिया का ये दर्शन है, सप्ताह में, हर सप्ताह में रखा जाता है, इसलिए कि जब आप आते हैं आराधना के समय, आप अपने आप को देखिए कि आप उसमें जी रहे या नहीं जी रहे। दूसरा विषय में हम आएंगे, मैं जल्दी जल्दी 1-2 पॉइंट और देखकर हम खत्म करेंगे। आप मेरे साथ निकाले याकूब की पत्री 1 अध्याय का 5, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 5। पर यदि तुम में से किसी की बुद्धि घटी हो, हाँ, तो परमेश्वर से मांगे, हाँ, तो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। इंग्लिश somebody can help? If anyone of you lacks wisdom, If anyone you lack wisdom, let him ask of God, let him ask for God, who gives to all liberally and हाँ. without reproach, and it will be given to it him. will be given unto him। या लिखा है, अगर किसी की बुद्धि की गति हो, ఈ లోకంలో నడడానికి మనకి జ్ఞానం కావాలి। ध्यान से सुनिए, याकूब ग्रंथम 1 अध्याय 5। यहां लिखा है, याकूब मंडली को लिख रहा है कि मंडली हमेशा एक बुद्धिहीन दशा में जीता है। అది ఎందుకు రాయబడిందంటే, సంఘము మూర్ఖతతో జీవిస్తూ ఉంటారు, విశ్వాసులు ఈ లోకంలో మూర్ఖతతో। why people always walk unwisely? because they don't want wisdom from the Lord। लोग मूर्खता में चलने का वजह क्या है? मैं भी जब मूर्खता करता हूं, मुझे वही बात मालूम होता है, कभी अगर मुझसे कोई गलती होता है तब मुझे एनालाइज होता है कि मैंने प्रभु से नहीं मांगा था इस विषय के लिए। मैं कुछ सेवकों को जानता हूं, वो नहीं है अभी संसार में, और कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं, बोलते हैं कि वो हर काम से पहले वो प्रार्थना और परमेश्वर से अगुवाई मांग कर उसको करते हैं। हम लोग ऐसा नहीं करते। ప్రతి విషయం కోసం దేవుడి దగ్గర నుంచి జ్ఞానం పొందాలి। we need to ask, we need to seek wisdom from the Lord। और ज्ञान अगर आप मुफ्त में मांगेंगे, परमेश्वर मुफ्त में ही आपको देगा, उसके लिए आपको कोई खर्च करना नहीं पड़ेगा। इसलिए हम अपने बुद्धि से काम करते हैं, अपनी समझ से सार लेते हैं। इस साल भर आप देखिए, आपका जीवन में जहां जहां गलती हुआ ना, that could be the reason because of your own wisdom। आप अपनी गलती, आपके जीवन में जो भी జీవితంలో తప్పు జరిగింది, అది మీ సొంత జ్ఞానంతో జరిగింది, దేవుడి జ్ఞానంతో ఎప్పుడు జరగదు। because God's wisdom is a divine wisdom। परमेश्वर का जो ज्ञान होता है स्वर्गीय ज्ञान होता है, और परमेश्वर कभी गलत आपसे करवाएगा नहीं। I tell you, our God will never allow you to do any bad things।
क्योंकि जो पाप नहीं जानता है, जो पाप नहीं करता, तो कैसे आपसे पाप करवाएगा? कराएगा क्या? मैं स्मोक नहीं करता हूं, मैं अपने बेटी को स्मोक करने को होगा क्या? If I don't smoke, if I don't drink, can I tell my children they don't drink? Drink, मैं पीने के लिए बोल सकता हूँ क्या मेरे बच्चों को? नहीं, वो सिगरेट तागोद्रे మా పిల్లలు చెప్తాను సిగరెట్ తాగమని చెప్తానా? What I don't do, I cannot tell my children. हमारा परमेश्वर पाप नहीं करता है क्योंकि वो निष्पाप है, इसलिए अपने बच्चों से वो पाप नहीं करवाता है। और इसलिए आपको ज्ञान चाहिए परमेश्वर से। We need wisdom. సంవత్సరమంతా మూర్ఖతతో జీవించాం, ఎన్ని మూర్ఖత అయింది మీకే తెలుసు. So ask God, Lord, give me thy wisdom to walk in this year, coming year, नए साल में मैं आपकी बुद्धि से चलना चाहता हूँ. Because we are saved children of God. మనం మారు మనసు పొంది ఉన్నాము. మూడోదిగా तीसरा विषय Colossians రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 13 3:13 Colossians 3:13 पढ़िए. और यदि किसी को किसी पर दोष लगाने का यदि किसी को किसी पर दोष लगाने की कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे की क्या कर लो? सह लो. और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसा तुम भी करो. इंग्लिश. Forbearing one another and forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do you. Third consecration, तीसरा repentance. మూడోది మారుమనసుగా ఏమంటున్నారంటే, यदि మీ జీవితంలో ఎవరైనా సరే మీ మీద శత్రుత చేసి ఉంచారు, कोई भी क्या होगा, कोई दोष लगाएगा आप पर क्या करो? एक दूसरे को सह लो. Forbearing each other. और जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध को क्षमा किया, आपको भी क्या करना है? सर करना है. संवत्सर क्षमिंचे. एक जीवन एक परिवार को मैं देखा हूँ, कुछ परिवार में साल एक दूसरे को क्षमा नहीं करते, माफ नहीं करते. भाई में भी देखते हैं कि साल बात नहीं करते, बहन में बात नहीं करते. अगर गलती से सामने आ गया तो थोड़ा ऐसे करके हंस देंगे, चले जाएंगे. मेरे प्रियो, you cannot worship a God who always seeks reconciliation with each other. उस परमेश्वर की आप आराधना नहीं कर सकते जो मेल मिलाप से रुचि रखता है. अगर आप मेल मिलाप से नहीं जी रहे तो आप उस मेल मिलाप करने वाला परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते. You cannot worship such a God who seeks and who likes reconciliation. सभी मेरा ताना जना होता है, अक्सर होता है छोटा मोटे बात के लिए, तुरंत उसी समय खत्म. और 1-2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा ज्यादा देर नहीं. कोई बातों में होता हमारे बीच में ताना जना. कभी खाना पकाने के विषय में, कहीं जाने के विषय में, कभी मार्केट के विषय में, कभी और कोई विषय में हो जाता है. इमीडिएटली रिकंसाइल. क्योंकि मुझे तब तक मन में मुझे ये लगता है, दर्द होता है, जब तक मैं रिकंसाइल ना कर. और ये आदत परमेश्वर ने बहुत पहले से सिखाया, केवल सभी के मामले में नहीं. आई डू ऑलवेज दिस थिंग्स इवन विथ माय चर्च पीपल. मैं अपने कलीसिया के लोगों से भी करता हूं. ये आपका अनुभव होगा, आपका ये अनुभव होगा. मन की अटिमेना जीवितम जीविंचाలి. Because you are entering a new year. आप एक नए साल में जा रहे हो. नया चीज होना है आपके पास में, पुरानी चीज नहीं होना है. पुरानी आदत हो सकता है, पुरानी बात हो सकता है. आपको प्रभु के पास उन सारी पुरानी बातों को आपको प्रभु के पास छोड़ देना है, मान लेना है. प्रभु कहना है, प्रभु नहीं, अब मुझे नहीं चाहिए इन बातों को. अब मैं नई रीति से आपके लिए मैं जीना चाहता हूँ. चौथी बात खत्म करने जा रहा हूं मैं. आप मेरे साथ निकाले नंबर 4.
तीतुस उसका 2 अध्याय उसका 7. बुक ऑफ टाइटस चैप्टर 2 वर्स 7. तीतुस 2 అధ్యాయము 7. क्योंकि कितना 6 हाँ जो 2 का 7 सब बातों में हाँ अपने आप को भले कामों का हाँ नमूना बना, हाँ मेरे उपदेश में हाँ। सफाई गंभीरता, हाँ सब बात पे क्या बनो? पहला लाइन पढ़िए. सब बातों में अपने आप को भले कामों का हाँ। नमूना बना, Always try to do good for others. हमेशा ये चाहत रखना है आप दूसरों की भला करने के लिए. कभी किसका नष्ट करने के लिए कभी मत सोचिए किसी भी तरह, क्योंकि मसीह कभी किसी का इस संसार में आया क्या बोला? I came not to destroy, not to kill, but I came to give life and life in abundance. मैं क्या देने आया हूँ? मैं जीवन देने आया हूँ और बहुतायत का जीवन देने आया हूँ. चोर किस काम के लिए आता है? That means if you are not doing good anything, that means we are thief. अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, हम बुरा कर रहे हैं किसी का, that means हम चोर हैं परमेश्वर की दृष्टि में. ఒకవేళ నీవు మాలో ఉన్న మంచితనం మీరు చేయకుండా చెడ్డ విషయం చేస్తున్నావు, అది అంటే నువ్వు దొంగలాగా దేవుడికి జీవిస్తున్నావు, దేవుడి కోసం జీవిస్తున్నావు. We are a thief. हमेशा भला करना. भला करने का कोई एंड नहीं है. मैं बहुत कर दिया, 2 बार कर दिया, 3 बार कर दिया, 4 बार कर दिया, नहीं करता. ऐसा भी कभी कभी मन में आता है ना. बहुत करी भाई ताकि मैं हाँ करेगी. क्योंकि भला तभी कर सकते हैं जब आप क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि क्षमा करने से आप भला कर सकते. क्योंकि जब आप भला कर रहे हैं, मान लीजिए भलाई का कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आपका मन जरूर खट्टा होता है. आपका मन खट्टा होता है, आपका दिल दुखाता है, क्या करेंगे. लेकिन बाइबल क्या बताती है कि आपको क्या करना है? क्षमा करना है. हाउ मेनी टाइम्स? 7 times. क्योंकि हम उस परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं जिन्हें परमेश्वर ने अपने लहू से खरीदा और जिसकी आराधक बनाया हमको. We are not a so-called worshipper, but we are specially prepared by God to worship Him. परमेश्वर ने हमको बनाया है उसकी आराधना के लिए. आराधना मैंने कई बार बताया, this is not our property, this is not our willing. It is the will of God, it is the plan of God that every child of God, those who are washed and cleansed by the blood of Jesus Christ, they will be my worshippers. और जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में आया, मेरे और आपके गुनाहों को धो दिया, साफ कर दिया, उस दिन से हमें एक बदलाव हुआ, जीवन मिला और हमें परमेश्वर ने आराधक बनाया. फिर ऐसे आराधक के जीवन में भला विषय ही दिखना चाहिए. Always it should be good. हमेशा ये भला दिखना चाहिए. प्रिय मित्रों, ये तीतुस के लिए तिमोथी का पत्र था. ఇది తీతుస్కి రాయబడిన ఇది तीतुस కూడా తిమోతికి ఒక శిష్యుడుగా. पौलुस का शिष्य कौन था? तिमोथी. तिमोथी का शिष्य कौन था? तीतुस था. आज कलीसिया से परमेश्वर बात कर रहा है. देवभक्त कितना भला कर रहा पता नहीं है. अपना घर के लिए तो भलाई हम लोग बहुत कर रहे हैं. अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, अच्छा शौक से जी रहे हैं, लेकिन औरों के लिए भी भला करना हमको सीखना है. फिफ्थली, जल्दी से आइए खत्म करेंगे. Joshua chapter 1 and 9. Joshua 1 and 9. Joshua ग्रंथ మొదటి అధ్యాయం 9.
जी उसको, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, या बांध कर दृढ़ हो जा, या बांध कर दृढ़ हो जा, है ना खा, है ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाए, जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर, वहाँ वहाँ। ये प्रतिज्ञा आप अपने बाइबल में लिख लीजिए। क्या मैंने तुझे प्रतिज्ञा नहीं किया मैं, क्या मैंने तुझे ये विश्वास नहीं दिलाया है कि तेरा मन भय ना खा, कच्चा ना हो, जहां जब जाएगा उधर। ये बात क्यों परमेश्वर ने बताया जोशुआ को? क्योंकि इस जीवन का जो पहला यात्रा जब जोशुआ शुरू किया, अपना युद्ध का यात्रा, जोशुआ डरा हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ, होल लाइफ इज अ बैटलफील्ड। మన జీవితం అంతా ఒక యుద్ధము స్థలం, రణస్థలం పోతారా? శ్రీకాకుళం దగ్గర ఉన్నాయి రణస్థలం. మన జీవితము యాత్ర రణస్థలంగా ఉంటున్నాయి. ఇట్స్ a battlefield. Every small and big thing comes to our life, it is a battle to us. कोई भी आकर्षण जब हमारे जीवन में आता है, मैं आपको बताया अट्रैक्शन, तो हमारे लिए एक लड़ाई है। और परमेश्वर देखता है कि उसमें हम विजय पा रहे हैं या हार रहे हैं। झूठ के सामने हार रहे हैं, चोरी के सामने हार रहे हैं, झगड़े के सामने हार रहे हैं, बुराई के सामने हार रहे हैं। मैं आपको क्यों ये बातें बता रहा हूं? आप इससे भी बहुत अच्छा वचन सुनते हैं। यू आर हियरिंग मोर बेटर वर्ड फ्रॉम दिस. మీరు ఇంతకంటే మంచి మంచి ఈ దినాల్లో యూట్యూబ్ లో మంచి మంచి వాక్యం వస్తుంది. लेकिन आपसे मेरी ये चाहत है कि जब परमेश्वर की आत्मा कोई वचन आपके सामने लेकर आता है, आप उस वचन को किस तरह से अपने जीवन में एक्सेप्ट करते हैं? हाउ डू यू एक्सेप्ट दैट वर्ड इन योर लाइफ? संसार में चलने के लिए हमको ताकत चाहिए ना? पहले बुद्धि चाहिए, दूसरा ताकत भी चाहिए, क्योंकि शैतान का जो शक्ति है वो हमारी शक्ति से कई गुना ज्यादा है। और इसीलिए हम आत्मा क्या बताया, शैतान हमको आकर्षित करता है उसके तरफ, और परमेश्वर आकर्षित करता है उसके तरफ। और शैतान किस पर वार करता है? हमारी कमजोरियों पर, हमारे अच्छाई पर वार नहीं करता है। He always knows where is my weakness. సాతాను మన బలహీనతకి తనకి బాగా తెలుసు. लैंगिक बदलना वो चिड़बुक है, उसको चिढ़ाऊंगा मैं, और वहीं पर वार कर उसको और चिढ़ाने की बात करूंगा। शैतान हमारी कमजोरियों पर वार करता है। अगर मान लिया आपके शरीर में घाव है, अगर वहां कोई अगर मार दिया और एक तो आप लकड़ी देख तो क्या होगा? घाव सूखेगा ना बढ़ेगा? घाव बढ़ जाएगा। इसलिए आपको ये बात समझना चाहिए कि परमेश्वर आपको ये प्रतिज्ञा दे रहा है कि मत डर, तू जहां भी जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। और इसलिए उसकी सामर्थ, उसकी सहायता हमको चाहिए। We need his care, we need his strength. उसकी सामर्थ कहां से मिलती है हमको? From where we get his strength? कहां से मिलता है? कौन बोलेगा? हाँ? परमेश्वर का वचन और उसके लहू से सामर्थ मिलता है। His blood gives us strength. ये लहू, क्योंकि शरीर में सब रह सकता है, लेकिन अगर खून नहीं रहेगा तो शरीर गया। ఈ శరీరంలో అన్ని ఉంచినాయి, రక్తం లేకపోతే మీరు ఏ మాత్రకే మనిషి కాదు। आपका एक हाथ नहीं रहेगा तो जिंदा रह सकते, एक कान आंख नहीं रहेगा, एक कान एक किडनी नहीं रहेगा, आप जी सकते हैं। लेकिन शरीर में खून नहीं रहेगा, आप जी नहीं सकते। इसीलिए यीशु मसीह के लहू और यीशु मसीह के वचन में शक्ति है। इसलिए आपको वचन से ही परमेश्वर की शक्ति, उसके लहू को अपने जीवन में हर समय मांगना है। प्रभु मैं कमजोर हो गया हूं, तेरे लहू के सामर्थ्य से मुझे सामर्थ्य। प्रभु मैं कमजोर हो गया हूं। क्यों हम शैतान के सामने में हारते हैं? छोटी छोटी बातों पर हम गिरते हैं। क्योंकि हम वचन को नहीं पढ़ते, नहीं सीखते, नहीं समझते, और इसलिए शैतान को मालूम है इसके पास तो वचन नहीं है, इसको कुछ भी थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे तो गिर जाएगा, ठोकर खा जाएगा। चिन्नदी చేస్తే పడుతుందా?
लेकिन वाक्य तेरी when you have sufficient word of God, पर्याप्त परमेश्वर का वचन अगर आपके पास होगा, आप शैतान का सामना कर सकते। क्या होगा? शैतान का सामना कर तो क्या तुझसे भाग जाएगा। किससे करेंगे? परमेश्वर के वचन से। प्रभु यीशु मसीह ने यही किया था जब 3 बार शैतान ने उनको परखा। क्या बोलकर? परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या बोला? लिखा है परमेश्वर के वचन में, लिखा है परमेश्वर के वचन में, लिखा है परमेश्वर के वचन में। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रभु से कहे प्रभु तेरा सामर्थ्य मुझे चाहिए। कितना नंबर हुआ ये बोला? हाँ, नंबर 5। नंबर 6 आखिरी हम जाएंगे, एक और पॉइंट देखेंगे और खत्म करेंगे। Ecclesiastes chapter 4 verse 9। वैल्यू योर फ्रेंडशिप। आप अपने मित्रता को, आप उनकी कीमत को समझें। वैल्यू योर फ्रेंडशिप। Ecclesiastes 4:9। सबोपदेशक 4 अध्याय का 9। सबोपदेशक, प्रसंगी, तेलुगु लो प्रसंगी, पात्र बंधनों में लुटाई। 1 से 2 अच्छे हैं, 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। अपना परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। बस 1 से 2 अच्छा है क्योंकि उनका परिश्रम का फल उनको मिलता है। इट स्पीक्स अबाउट टू वैल्यू योर फ्रेंडशिप। फेलोशिप को अगर आप तोड़ेंगे दो सेंटेंस में, क्या क्या मिलेगा ब्रदर? मत मिलेगा। समझ में? फेलोशिप को अगर ब्रेक करेंगे 2 सेंटेंस में क्या मिलेगा? Two fellow are in one ship, that is called fellowship, है ना? एक जहाज में 2 व्यक्ति रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं? फेलोशिप। एक आदमी में फेलोशिप नहीं होता है। आपको माने से तो सहवास माउत फेलोशिप के लिए कोई दूसरा व्यक्ति होना चाहिए, इसलिए बोलते हैं 1 से बढ़कर 2। और सबसे पहला फेलोशिप आपका किसके साथ होना चाहिए? प्रभु ने अब्राहम से बुलाया। क्या बुलाया अब्राहम को? अब्राहम को क्या बोलकर बुलाया प्रभु ने? मेरा मित्र है। That means God had a fellowship with Abraham. Then he compelled to call him as a friend. దేవుడు అబ్రాహాముతో ఆయన సహవాసం చేసినప్పుడు ఆయనకి స్నేహితుడిలాగా పిలిచాడు. He called him as a friend. जब आप परमेश्वर से मित्रता बनाएंगे, your first friend should be not this world, but your first friend should be Lord Jesus Christ and your Father Creator. आपका पहला मित्र कौन होना चाहिए? यीशु मसीह होना चाहिए। इसलिए हम गीत गाते ना, यीशु कैसा मित्र, What a friend we have in Jesus. यीशु के जैसा मित्र आपको संसार में कोई नहीं मिलेगा। सच्चा मित्र कोई नहीं है संसार में, सिर्फ यीशु मसीह सच्चा मित्र है। लेकिन उसके बाद जब आप यीशु मसीह के साथ अच्छा मित्र होंगे ना, परमेश्वर संसार में भी आपको अच्छे मित्र देंगे। You can value your friendship. आप यीशु मसीह के साथ अपने मित्रता का कीमत को समझिए। What he did for you to become your friend? क्या किया उसने? आपको मित्र बनाने के लिए उसने क्या किया? He gave his life for you. है ना? वो आपको मित्र बनाने के लिए ఆయన మీకు మిత్రుడుగా మార్చడానికి ఏం చేశారు? ఆయన ప్రాణము శిలువ మీద పెట్టారు. That's the reason we are worshiping. आपको मित्र बनाने के लिए वो क्रूस पर प्राण दिया। इसलिए आप उसकी मित्रता को वैल्यू दीजिए, अहमियत दीजिए। संसार से मित्रता ढूंढते हैं आप, संसार की चीजों की मित्रता बनाते हैं आप। आजकल तो सबसे बेस्ट फ्रेंड अगर किसी का है दुनिया में, मोबाइल है। मोबाइल के जैसा मित्र शायद कोई है नहीं अभी संसार में लोगों का, है ना? क्या मैं ठीक बोल रहा हूं ना? Every seconds they need this friend. Every seconds, every moment, ప్రతి క్షణము ఇది కావాలంట మొబైల్. నిద్ర నుంచి లేచినప్పుడు కూడా ఇలా చూస్తారు, ఇక్కడ ఉన్నాయా లేదా నా మొబైల్ ఎక్కడ పోయింది। जिसको अच्छा नींद देता है उसको जरूरत नहीं होता है, वो रात को सुबह उठा, सुबह उठने के बाद पहले देखता है कि मोबाइल में चार्ज है कि नहीं।
अपने जीवन में चार्ज है कि वो नहीं देखते, प्रभु का वचन रिचार्ज हुआ कि नहीं, इसमें चार्ज है कि नहीं देखते। दिस इज अ कॉमन फैक्टर। मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा हूँ, आई एम नॉट पॉइंटिंग एनीवन, बट यू सी इट इज अ फैक्ट और नॉट, ये सच्ची बात है कि नहीं। मेरे प्रियो, ये मित्रता आपके साथ उस राज्य तक नहीं जाएगा। एक मित्र है यीशु मित्र, जो आपके साथ हमेशा बना रहेगा। ये संसार में आप किसके मित्र थे, आप खुद मालूम है। आपने किसको मित्र बनाया है ना? मैं जब बहुत सिनेमा देखता था, सिनेमा मेरा मित्र था, बहुत देखता था। मैं कई बार बोला ना, अब रोज मूड हॉल की मेरे जाने देना। मेरा वाली सिनेमा साउथ इंस्टीट्यूट जो अभी जो बेकरी है वो तो बंद हो गया, SRMW का ऑफिस बन गया वहां पर इंग्लिश फिल्म लगता था। मैटनी शो वहां देखते थे, नून शो वहां देखते थे, मैटनी शो मिररी सिनेमा, इवनिंग शो यहाँ पर आरो सिनेमा देख के 3 सिनेमा में देखता था। इतना ज्यादा मेरा फ्रेंड था फिल्म मेरा, और बर्बाद कर दिया मेरे को ये फिल्म देखने की जो चाहत है, फिल्म देखने की। पैसा चोरी किया, घर से लुटाया, झूठ, समय बर्बाद किया, भागता था, खबर लेता था, पेपर से खबर लेता था कौन सा नया फिल्म आ रहा है। ऐसा एडिक्शन था मेरा। उस समय पेपर था ना, उस समय मोबाइल में नहीं था, टीवी में भी आता नहीं था। आज दिन में पेपर వచ్చేగా ఏ ఫిల్మ్ వస్తుంది, नहीं तो माइक में अनाउंस करके जाता पंचरंग चलचित्रము अर्रा सिनेमा बोल के अनाउंस करके जाता था। मिररी सिनेमा बड़े बहुत ही शानदार मूवी। कई बार ऐसा हुआ एक फिल्म को एक ही दिन में 3 बार देखा। मैटनी इवनिंग। मेरा 2-3 मित्र लोग हैं, फ्रेंडशिप लोग हैं, जिनको लेके मैं जाता था। अब उनकी भी आदत छूट गई फिल्म का, मेरा भी छूट गया, सब कुछ छूट गया। वो मित्र मेरा जीवन को बर्बाद कर दिया था। आज फिर से प्रभु आपको याद दिला रहा है, वैल्यू योर फ्रेंडशिप। आप अपने परमेश्वर को अपना मित्र बनाएंगे। ये 6 बातों को आप अपने हृदय में स्मरण रखिए मेरे प्रियो। एक बार आराधना करने से पहले आप देखिए, प्रभु क्या मैं इसके करीब हूँ, ऐसे हूँ। ఈ 6 విషయం నా జీవితంలో కలిగించున్నాయా లేకపోతే ఇంటి నుంచి దూరంలో ఉన్నా। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बोला था, करीब हो गया। कीप अवे योरसेल्फ फ्रॉम द अट्रैक्ट ऑफ द वर्ल्ड। संसार के अभिलाषा से आपको क्या होना है, आपको अलग होना है, भागना है। ఈ లోకం ఆసక్తి నుంచి మీకు దూరంగా వెళ్ళిపోయారు, है ना। उसके बाद का पॉइंट अगर आप लिखे होंगे तो आप घर जाके उसको देख सकते हैं। आइए अपने हृदय को तैयार करेंगे। इस समय छोटी छोटी आराधना में जाएंगे, ज्यादा समय मत लीजिए। చెప్తున్నా ఈ వారము చివరి వారము రక్షణ పొందిన వాళ్ళు అందరూ ఆరాధించాలి। మీరు దేవుడికి మీరు ఎంత ప్రేమిస్తున్నారో అది కనబడుతుంది ఆరాధన। సంవత్సరం అంతా దేవుడు మీకు ఇస్తూ వచ్చాడు, మీరు ఏమి